आज मैं आपके साथ बहुत ख़ास जानकारी और बहुत ही ये पौधा जो मेरे हाथ में आप देख रहे हैं रेयर ही रहता है और आसपास ये कह सकते हैं ये नर्सरियों पे नहीं मिलता। तो मैंने इसे मंगाया था साउथ से और मैंने 18 प्लांट मंगाए थे, जिसमें से मुझे प्लांट के नाम पे कुछ मिला नहीं था। तो इसीलिए मैंने कभी इस चीज़ को शेयर नहीं किया कि मैंने कहाँ से मंगाया है, क्योंकि कई बार होता है कि मेरे साथ जो हुआ किसी और के साथ ना हो जाए। तो जैसे होता है कि बहुत फेथफुल लोग कम ही मिलते हैं और मैंने बहुत इसका चार्ज भी दिया 18 पौधों का। तो मुझे ऐसे 3-4 इंच के पौधा मिला हुआ था। तो हम लोग एक्सपीरियंस हैं, तो हम कैसे भी करके इसे ग्रोथ पे लेके आ गए। पर लगता है कि किसी और के पास हो तो सरवाइव नहीं कर सकते ऐसे पौधे। तो ये बहुत खूबसूरत पौधा है। आज मैं बात कर रही हूँ पारिजातम की। तो पारिजात अलग होता है और ये है पारिजातम फीडल बोर्ड। और इसको आप इसके फूल भी अलग ही तरीके के होते हैं और ये पौधा मुझे बहुत पसंद था। और मुझे मेरा जैसे गार्डन छोटा है तो मेरी टेरेस छोटी है, पर मुझे बहुत शौक है कि अलग अलग स्टेट में जो पौधे हर जगह नहीं मिलते, जो पौधे आम नहीं होते हैं, वो मैं ऐड करूं अपने गार्डन में। तो मेरे को ये चीज़ मुझ में बहुत है कि मैं कहीं भी जाऊं जो रेयर प्लांट हो वो अपने गार्डन में मैं ऐड करूं। तो ये मैंने मंगाया और मैं आज इसकी A to Z आपके साथ केयर शेयर करने वाली हूं। अभी जैसे बरसात चल रही है तो इसके लिए बहुत अच्छा मौसम है। मैं इसको अब 8 इंच के गमले में रिपोर्ट करने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं मैंने इसे 4 इंच के गमले में लगाया हुआ था और अच्छी ग्रोथ हो गई है और मौसम भी आज पूरे दिन हमारे यहाँ बारिश हो रही है। तो मैं इसे रिपोर्टिंग इसकी करने वाली हूँ। मैंने रिपोर्टिंग के लिए मैंने ले रखा है इसमें 30% मैंने मिट्टी ली हुई है और मैंने 30% लिया हुआ है राइस हस्क, क्योंकि इसकी मिट्टी बहुत भुरभुरी होनी चाहिए। और बाकी मैंने 20% थोड़ा सा बजरी रेत डाला हुआ है, बाकी 20% मैंने कंपोस्ट ऐड किया हुआ है। तो मिट्टी मेरी पहले से बनी हुई थी और मैंने इसमें बर्मी कंपोस्ट और नीम खली ऐड की हुई है। 20% जो कंपोस्ट है। आप इस पौधे को लगाएंगे तो इस चीज़ का बहुत खास ध्यान रखेंगे कि आप इसकी मिट्टी जितनी भुरभुरी बना सकते उतनी भुरभुरी बनाएं और इसका पानी ड्रेन आउट बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो इस पौधे को अब मैं बात करूं इसकी रख रखाव की। नॉर्मली इस पौधे में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ इसकी केयर है। केयर बहुत आसान है। इसको जैसे नॉर्मली आप पौधों को 1 से 1.5 महीने में आप जैविक खाद देते हैं, पुरानी गोबर की खाद, नीम खली या बर्मी कंपोस्ट जो भी आपके पास है वो आप देते रहें। और ये आप क्या करेंगे, ये जल्दी से घना बने, बुशी बने, तो उसके लिए जहाँ से नई स्टेम निकल रही है वहाँ से टिप से इसे आप तोड़ते जाएं, ऐसे प्रून करते जाएं और जल्दी से ग्रोथ पे आता रहता है। अब मैं बात करूं इसकी लोकेशन की। इस पौधे को 4 घंटे मिनिमम धूप चाहिए। इसको गर्मी पसंद आती है इस पौधे को। तो आप 4 घंटे 6 घंटे की इसे आप धूप में रखें। और रही बात इसके पानी की, तो इसे नमी पसंद है, लेकिन ऊपर से जब मिट्टी आपको 1-1.5 इंच सूखी लगे तभी पानी दें, क्योंकि इसकी रूट में फंगस बहुत जल्दी होता है। एक बार ये बिल्कुल मुझे ऐसा लगा कि ये ख़त्म हो गया, कुछ नहीं बचा, पर फिर थोड़ी कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, तो बस मैं करती रही और अब ये बहुत अच्छे से ग्रोथ पे आ गया। अब ये इतना बड़ा हो गया है कि अब इसे कुछ नहीं होने वाला। तो अभी मैं इसे 8 इंच के गमले में शिफ्ट कर रही हूँ। आप इसकी ऐसे ही देखभाल करेंगे और आप ये गलती ना करें कि ये पानी इसमें भरा रहे, इसकी रूट जल्दी ख़राब होती है। तो ये बहुत रेयर वैरायटी है और आपको मिलेगा भी। तो आप बाकी अमेज़ोन से भी आप इसे बाय कर सकते हैं। पर मैंने सेलर से ही लिए थे। मैंने 18 प्लांट मंगाए थे, जिनमें से मुझे 4 बहुत छोटे छोटे प्लांट मेरे पास बचे थे। और मुझे बीच में जैसे मैं बता रही हूँ मुझे लगा ये ख़त्म हो गया, इसमें कुछ नहीं था, 4-5 इंच का पौधा था। तो ऐसे मैंने इसको बाद में ग्रोथ पे आ गया और मैंने अभी तक इतना बड़ा किया है। आप इसकी केयर ऐसे ही करते रहेंगे। अगर आपको बाय करना है तो मैंने बता दिया, ये ऑनलाइन भी मिलता है, पर ऑनलाइन पे मैं ज़्यादा भरोसा नहीं करती। मैंने
एक साउथ से सेलर है, उसी से ही मैंने लिया था, पर मुझे प्लांट अच्छे नहीं मिले। तो इसलिए मैं आपको ये भी बताना नहीं पसंद करूँगी कि मैंने किस सेलर से लिए हैं। और मैंने मेरे को बहुत कॉस्टली पड़ा था, और जिसमें से अगर मेरे 18 में से अगर मेरे 9 प्लांट भी मुझे अच्छे मिलते तो मैं आगे शेयर भी करती आपके साथ। तो आप बाकी बहुत हैं, अमेज़ॉन है, फ्लिपकार्ट, आप किसी भी साइट से इसे बाय कर सकते हैं अगर आप शौकीन हैं इसके। तो ये इसकी केयर टिप्स है। और बीच में आप अब नॉर्मली पौधों में जैसे बीच में आप ह्यूमिक एसिड और एप्सम सॉल्ट लेके बीच में महीने 1.5 महीने के बीच में आप इस पानी में मिक्स करके आप डाल दें। इस तरीके से केयर करते रहें। बीच में आप सी वीड है वो आप यूज़ कर लें। और महीने में 15 दिन में एक बार आप नीम ऑयल की स्प्रे कर दें, ताकि इस पे मिली बग लगता है इस पौधे पे, सेम जैसे गुड़हल पे मिली बग आ जाते हैं उस तरीके से इस पे लगता है। बाकी बहुत आसानी से चलने वाला पौधा है, और ये अभी थोड़ा बहुत बेबी प्लांट है। तो सही मेथड यही होता है कि अगर आपके आपके पास पौधा बहुत छोटा है तो पहले आप 4 इंच से 6 इंच के गमले में ही लगाएं। और जब पौधा मेरी तरह इस ग्रोथ पे आ जाए, अब मैंने इसको 8 इंच के गमले में शिफ्ट किया है। क्योंकि कई बार होता है कि आप छोटा पौधा है, आप बड़े गमले में लगा रहे हैं, तो उसकी सारी जो हम उसे खाना पीना देते हैं उसकी सारी एनर्जी लगभग वेस्ट जाती है। तो जितना छोटा पौधा है उसी हिसाब से अगर पॉट है, तो जो हम खाना पीना दे रहे हैं वो पौधा बहुत जल्दी उसे लेता है और जल्दी ग्रोथ पे आता है, जैसे आप देख रहे हैं मेरे पौधे की तरह। तो जब इसमें फ्लावरिंग होगी, जब ये मैच्योर होगा, तो मैं आपके साथ अपडेट दूंगी। फिर मिलती हूँ ऐसी किसी नई सी जानकारी के साथ।